स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। जन्माष्टमी पर कान्हा जी के भोग के लिए आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आप बर्फ़ी जमाते हैं, मेवा पाक बनाते हैं, नारियल पाक बनाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं मिल पाता, आपके पास टाइम नहीं होता और आप बर्फ़ी नहीं जमा पाते, तो ऐसे में फिर आप बाज़ार से कुछ मिठाई लाकर कान्हा जी के लिए भोग लगाते हैं। ऐसे में आप पंजीरी बनाइए। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। हार्डली 10 से 15 मिनट आपको पंजीरी बनाने में लगेंगे और इसके लिए आपको ना तो कोई अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत, ना इसे जमाने की ज़रूरत और वेट करने की 2-3 घंटे की, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बर्फ़ी को जब आप जमाते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे तो बर्फ़ी को जमने में लग ही जाते हैं। पर पंजीरी बनाने में ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 से 15 मिनट में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाती है और आप कान्हा जी को भोग लगाइए। पंजीरी बनाने के लिए मैंने 1 बोल मखाने लिए हैं, आधा कप नारियल लिया है कद्दूकस किया हुआ और आधा कप बादाम है, आधा कप काजू है, 2 चम्मच के करीब खरबूजे के बीज हैं, 2 चम्मच खसखस के बीज हैं और 7-8 हरी इलायची ली हैं और 5-6 काली मिर्च ली हैं। काली मिर्च को हम दरदरा पीस लेंगे, कूट लेंगे और हरी इलायची का छिलका उतार कर उसे भी खलबत्ते में अच्छे से दरदरा कूट लेंगे। उसका भी पाउडर बना लेंगे। अब कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है मैंने और उसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। सबसे पहले मैं काजू तल रही हूँ। तो काजू बहुत जल्दी तलकर तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी सिक जाते हैं ये। देखिए इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना, बस इनके अंदर का जो मॉइस्चर है वो हमें कम करना है। फ्राई करने के बाद काजू का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए इनको हमें हल्का सा कलर हो चेंज हो गया है, बस इतना ही हमें इनको तैयार करना है। इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इनको फैला देंगे ताकि ये ठंडे होते रहें साथ साथ। बाद में हम इनको पीसेंगे मिक्सी के जार में। अब देखिए कढ़ाई में घी बचा हुआ है सारा, इसी घी में हम अपने बादाम तल लेंगे। तो आधा कप के करीब बादाम है, इन्हें भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा इनको सेकने में भी। इन्हें भी हमने बहुत ज़्यादा एकदम नहीं सेकना, बस इनका भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, इतना ही हमें इनको सेकना है। तो देखिए हो गए हैं बादाम भी, इन्हें भी हम साथ ही निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। देखिए बहुत जल्दी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो तलकर तैयार हो जाते हैं। अब कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है इसमें हम अपने 2 चम्मच जो खरबूजे के बीज हैं वो डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और साथ ही में मैं इसमें अपने खसखस के जो बीज हैं वो डाल रही हूँ। खसखस के दाने भी डाल दिए हैं। दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा भूनेंगे। दोनों चीज़ें बहुत जल्दी भून जाने वाली हैं, एकदम ज़रा सी भी अगर हाई फ्लेम हुई तो फिर ये जलने लगती हैं। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को इकट्ठा डाल दिया है। तो देखिए और साथ ही में अब इसमें मैं जो कद्दूकस किया हुआ हमारा नारियल है उसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी और फिर तीनों चीज़ें हम इकट्ठा भूनेंगे। इससे कोई भी चीज़ हमारी जलेगी नहीं और गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है। कद्दूकस किया हुआ जो नारियल है इसको हमने अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। कई बार नारियल जो होता है मुँह में आता है, अगर वो क्रिस्पी नहीं होगा तो फिर दाँतों में चिपकता है। तो देखिए इस तरीके से सभी चीज़ों को हमने हल्का-सा इनका कलर चेंज करना है और ये क्रिस्प हो जाएँगी, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए अच्छे से सिक गई हैं तीनों चीज़ें, इनको निकाल लेते हैं। एक ही प्लेट में हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे और इनको अच्छे से फैला देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएँ। तो देखिए इस तरीके से हल्का-सा कलर चेंज हो गया है सभी चीज़ों का। अब इनको एक तरफ रख देते हैं और कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी लेके इसमें मखाने तलेंगे अब हम। मखाने तलने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। मखाने 5 से 6 मिनट तो लगेंगे इनको सेकने में और साथ ही मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है क्योंकि मखाने भी बहुत जल्दी एकदम से जलने लग जाते हैं। देखिए इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर हम घी डाल के इनको इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मैंने 2 चम्मच ही घी लिया है, आप यदि चाहें तो आप 5-6 चम्मच घी ले सकते हैं। आप जितना भी घी लेंगे वो सारा घी ये मखाने एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। तो आपके ऊपर है कि आप कितना घी डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप डालिए और यदि कढ़ाई आपकी थोड़ी मोटी तली की है, तो फिर आप गैस की फ्लेम मीडियम भी रख सकते हैं।
पर देखिए ये कढ़ाई थोड़ी पतली तली की है, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही लगातार इस तरीके से चलाते हुए इनको सेकेंगे। अब देखिए मखानों का कलर चेंज होने लगा है हल्का-हल्का, ये देखिए। तो ये सिकने लगे हैं। अब हम इनको लगातार एकदम चलाते रहेंगे ताकि ये कढ़ाई में बिल्कुल ना लगे, और जो पलटा है उसको हम कढ़ाई में बिल्कुल एकदम नीचे तक उसको चलाएँगे। देखिए इस तरीके से, ताकि कोई भी मखाना जो है वो कढ़ाई की तली पर ना लगे। इस तरीके से इनको हम बहुत अच्छे से सेक लेंगे। आप तोड़ के देखिए, देखिए एकदम से टूट रहा है मखाना, कितना क्रिस्पी है, एकदम चूरा हो गया दबाने से। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, और कढ़ाई अभी थोड़ी गर्म है, तो इसी में हम इनको इस तरीके से थोड़ा-सा चला लेंगे ताकि ये और एकदम ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। और अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, देखिए इस तरीके से, और इन्हें बिल्कुल ठंडा होने देंगे। इसको फैला देते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे उसके बाद ही हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को पीसना है। तो देखिए हाथ लगा के देखिए बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स तो हमने पहले तले थे, तो ये बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। और अब हम इनको मिक्सी के जार में पीसेंगे। तो पहले हम मखानों को एक मिक्सी इसमें डाल लेते हैं, मिक्सी के जार में। और हमें मखानों को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, हमें इनको दरदरा ही पीसना है, दरदरा पाउडर करना है। और यदि कुछ टुकड़े आते भी हैं मुँह में, तो वो अच्छे ही लगते हैं, आधा टुकड़ा या चौथाई टुकड़ा। तो इस तरीके से हमें इनको पीसना है। देखिए सारे मखाने डाल लिए हैं, अब इनको पीस लिया है हमने। तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से थोड़ा-सा दरदरा ही रखना है हमें, जब हम मखानों को पीसेंगे। सब सारा पाउडर निकाल लेते हैं इस तरीके से। एक साइड पर रख देते हैं इसको। और अब अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें भी हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इन्हें भी हम दरदरा ही पीसेंगे। जब छोटे-छोटे पीसेस आते हैं, जब हम पंजीरी खाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने इसमें काजू, बादाम लिए हैं, और नारियल लिया है, मखाने लिए हैं। आप अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करना चाहें, वो ऐड कर सकते हैं। और यदि कोई आपको इनमें से पसंद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं। जो भी चीज़ आपको घर पे आराम से उपलब्ध है, आप उसी का यूज़ कीजिए। और क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आप चाहें तो 1-1 कप ले सकते हैं काजू, बादाम। देखिए इस तरीके से, तो सभी चीज़ें हमने मिक्सी के जार में डाल दी हैं, और अब इनको भी हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरीके का हमें दरदरा पाउडर बनाना है, और इसको हम मखानों के ऊपर ही डाल देंगे इस तरीके से। और बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। आप चम्मच से या किसी पलटे की मदद से इस मिश्रण को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारा निकाल लेते हैं इसमें से। और देखिए इस तरीके से जो हमारे मखाने हैं वो थोड़े सूखे हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स का जितना भी उनमें घी है, वो सब एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे मखाने। तो देखिए आपको थोड़ा-सा ये ड्राई लग रही होगी अभी पंजीरी। ये देखिए, अब इसमें हम मीठे के लिए मैंने चीनी पीसी थी, तो 2 से 3 चम्मच मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप मिश्री को भी पीस सकते हैं, उसको मिला लीजिए, या यदि आप चाहें तो आप खांड या शक्कर, जो भी आप डालना चाहें डालिए। और आधा चम्मच हमने जो काली मिर्च का पाउडर बनाया था वो है, और 1 चम्मच हरी इलायची का हमने जो दरदरा कूट के पाउडर बनाया है वो है, उसको भी इसमें डाल लेते हैं, और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है जब हम चीनी डालते हैं, बूरा पीस के डालते हैं, तो मीठा तेज़ हो जाता है। तो यदि हम ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे तो उससे फिर मीठा बैलेंस हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा किसी भी चीज़ में। कई बार ये देखिए छोटी-छोटी गोलियाँ रह जाती हैं जब हम चीनी को पीसते हैं। बरसात के मौसम में थोड़ी-सी मोटी-मोटी गुठलियाँ आ जाती हैं, तो आप इनको इस तरीके से चम्मच से हल्के से दबा दीजिए, और सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से एकसार कर लेना है, मिला लेना है। हमारा इलायची का पाउडर, चीनी और काली मिर्च, ये बहुत अच्छे से सभी चीज़ों के साथ मिक्स हो जानी चाहिए। देखिए इस तरीके से अब आपने जितनी आपको रिक्वायरमेंट है,
उस हिसाब से पंजीरी को आप किसी प्लेट में निकाल लीजिए इस तरीके से। और बाकी जो पंजीरी है उसको आप किसी स्टील के डब्बे में या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख लीजिए। ये 15-20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बाहर भी रखेंगे आप तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अब देखिए मैं इस तरह से ऊपर से देसी घी को मेल्ट करके ऊपर से डाल रही हूँ। इस तरह जब आप डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप अपने पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार डालिए और मिला लीजिए इसको अच्छे से। और गार्निश करने के लिए मैंने काजू और बादाम को 2-2 टुकड़ों में काट लिया था और पिस्ता को मैंने बारीक लंबाई में पतला काट लिया था। तो देखिए इस तरीके से गार्निश कीजिए। बनकर तैयार है हमारी पंजीरी। देखिए कितना कम समय लगा है, बस थोड़ा-सा जो टाइम लगा है वो मखाने भूनने में ही हमें लगा है। और बाकी तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स तो 1 मिनट या 2 मिनट में एकदम फ्राई हो जाते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डालिए। और ड्राई फ्रूट्स भी आप जिससे गार्निश करना चाहें, आप अपनी पसंद से करिए। देखिए आप चाहें तो इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं, मूँगफली है उसको भूनकर ऐड कर सकते हैं, उसका दरदरा पाउडर बना लीजिए। और बहुत जल्दी ये हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। और कान्हा जी को भोग लगाने के लिए आप किसी स्टील की प्लेट में या चांदी की प्लेट में जिसमें भी आप उनको भोग लगाना चाहते हैं उसमें आप निकालिए। देखिए कितनी बढ़िया हमारी पंजीरी बनी है। 10 से 15 मिनट ही इसको बनने में लगे हैं। तो देखिए आप भी यदि आप बर्फ़ी नहीं जमा पा रहे हैं तो आप ये पंजीरी बना लीजिए, कान्हा जी को बहुत पसंद आएगी। तो आप इस तरह से निकालिए और उसके ऊपर फिर 2 तुलसी दल रख दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी दल के बिना तो कृष्ण जी को जो भोग है वो अधूरा ही रहता है। तो तुलसी दल ज़रूर रखिए। आप 1-2 दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा। तो देखिए हमारी पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है। और इसके लिए देखिए ना हमें कोई चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही इसको जमाने की ज़रूरत पड़ी, ना वेट करना कि कब बनकर तैयार होगी। क्योंकि यदि आप बर्फ़ी जमाते हैं तो आपको 2-3 घंटे तो वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम तो बर्फ़ी को जमने में लगता ही है। और आजकल बारिश का मौसम है तो बर्फ़ी अच्छे से जमती भी नहीं है और ज़्यादा टाइम भी लगता है बर्फ़ी को जमाने में। तो आप पंजीरी बनाइए। देखिए बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। और सभी चीज़ें आप अपनी पसंद के अनुसार, अपनी हेल्थ के अनुसार, जैसे मीठा है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डालिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के लिए डालिए जो आपको पसंद है। और क्वांटिटी आप उतनी रखिए जितनी आपको आपने डालनी है। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी ये बहुत ही एकदम स्वादिष्ट भोग के लिए, कान्हा जी के भोग के लिए पंजीरी बनकर तैयार है। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।